जिंदगी को एक सफर की तरह सोचिए। हम सब इस सफर पर है। कुछ के पास शायद बहुत शानदार गाड़ियां हैं, कुछ के पास साधारण। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि गाड़ी उतनी जरूरी है ही नहीं जितना कि वो रास्ता जिस पर हम सब चल रहे हैं। चलिए आज इसी सोच को थोड़ा और समझते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। अगर सड़क ही उबड़-खाबड़ है, गड्ढों से भरी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सोने के रथ में है या लकड़ी की गाड़ी में। झटका तो सबको लगेगा। हमारी जो साझा दुनिया है, जो साझा रास्ता है, उसकी क्वालिटी हम सब पे असर डालती है। तो चलिए इस बात में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। देखिए, हम इंसान अक्सर एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम अपनी गाड़ी, अपने रथ को चमकाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम ये भूल ही जाते हैं कि असल चीज तो सफर है, गाड़ी नहीं। जब हम ये सुनहरे रथ की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो सारी चीजें जिन्हें हम सफलता का पैमाना मान बैठते हैं। हमारी महंगी चीजें, हमारा स्टेटस, वो सारी बाहरी चीजें जिनके पीछे हम अक्सर भागते रहते हैं। आज की दुनिया में तो ये रथ कई शक्लों में आते हैं, है ना? वो महंगी कार, बड़ा सा घर, डिजाइनर कपड़े या फिर सोशल मीडिया पर दिखने वाली एक परफेक्ट लाइफ। और हम कहीं ना कहीं ये मान लेते हैं कि अगर ये सब मिल गया तो जिंदगी का सफर एकदम स्मूथ हो जाएगा। पर यहीं पर असली सवाल उठता है, क्या वाकई एक ज्यादा आलीशान गाड़ी होने का मतलब एक बेहतर सफर है? क्या ये बाहरी चीजें हमारी जिंदगी की क्वालिटी तय कर सकती हैं? चलिए इस सोच को थोड़ा पलट कर देखते हैं। तो अपने रथ को चमकाने पर सारा ध्यान लगाने के बजाय क्यों ना हम उस रास्ते पर ही ध्यान दें। असल आइडिया यही है कि हम उन चीजों में इन्वेस्ट करें जो हम सबको जोड़ती हैं, यानी हमारा अपना विकास और हमारी जिंदगी की साझा नींव। तो ये बेहतर रास्ता आखिर है क्या? देखिए, ये कोई सड़क नहीं है। ये है हमारे अंदर का विकास, हमारे मजबूत रिश्ते और हमारी अच्छी सेहत की नींव। ये एक ऐसा रास्ता है जो हमारे उसूलों, हमारी नैतिकता और दूसरों के लिए हमदर्दी से बनता है। ये सुनहरे रक्त की कुछ पल की चमक से बिल्कुल अलग एक पक्की चीज है। तो सवाल ये है कि भाई ये रास्ता बनता कैसे है? ये बनता है जब हम खुद को बेहतर बनाने में मेहनत करते हैं, जब हम अपने रिश्तों को वक्त देते हैं, जब हम लगातार कुछ नया सीखते हैं और जब हम मुश्किलों में भी दया और हिम्मत का साथ नहीं छोड़ते। ये वो ईंटें हैं जिनसे एक मतलब भरी जिंदगी का रास्ता तैयार होता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात देखते हैं। चलिए एक ऐसी तुलना करते हैं जो शायद आपको हैरान कर दे और जो एक बेहतर साझा रास्ते की अहमियत को एकदम साफ कर देगी। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? कि आज का एक आम इंसान पिछली सदी के किसी भी राजा महाराजा से बेहतर जिंदगी जी रहा है। लेकिन जब हम इस पर गौर करते हैं तो इसमें एक गहरी सच्चाई नजर आती है। जरा इस तुलना को देखिए। हाँ, राजाओं के पास आलीशान महल थे, पर उनके पास दुनिया भर की जानकारी तक कोई पहुंच नहीं थी। वो पल भर में किसी से बात नहीं कर सकते थे। उनकी मेडिकल सुविधाएं भी बहुत बेसिक थीं, जबकि आज हमारा जो कलेक्टिव रास्ता है, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, उसने हम सब की जिंदगी को कितना ऊपर उठा दिया है। सिर्फ एक चीज के बारे में सोचिए, एक स्मार्टफोन। ये हमें जितनी जानकारी और लोगों से जुड़ने की ताकत देता है, उतनी तो किसी बड़े से बड़े शहंशाह ने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। ये हमारे उस साझा रास्ते की जबरदस्त शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। ये वो सड़क है जिसे हमने मिलकर बनाया है। तो अब हम आखिर में इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये रास्ता बनाने की जिम्मेदारी हम सब की है, अकेले भी और मिलकर भी। ये एक चॉइस है, एक फैसला है जो हम हर रोज करते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ बस इतना है कि हमें अपना ध्यान चमकते हुए रथों से हटाकर मजबूत और बेहतर रास्ते बनाने पर लगाना चाहिए। ऐसे रास्ते जो हमारे अच्छे उसूलों पर, हमारे विकास पर और दूसरों की भलाई की सोच पर टिके हों। क्योंकि आखिर में जब हम सब मिलकर रास्ते को बेहतर बनाते हैं तो फायदा भी हर किसी को होता है। एक अच्छी सड़क हर सफर को आसान बना देती है, फिर चाहे कोई किसी भी गाड़ी में क्यों ना बैठा हो। ये हम सबकी जिंदगी को ऊपर उठाती है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है कि हम अपने कामों से, अपने फैसलों से, अपने बर्ताव से अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए आखिर किस तरह का रास्ता बना रहे हैं। इस सवाल का जवाब हम सबके अंदर है।